नमस्कार, मैं विनय कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विनय इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में। तो दोस्तों, हम लोग जो 12th क्लास है, 12th क्लास के NCERT का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है चुंबकत्व, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं मैग्नेटिज्म, हम इस चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर्स में हमारी टॉपिक्स कौन कौन सी हैं, क्योंकि पहले हमने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं उन सबसे मान के चलते हैं कि ये लिंक्ड है। जो चैप्टर नंबर 1 हम पढ़े हैं उस चैप्टर नंबर 1 से पूरी तरह रिलेटेड है चैप्टर। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 पे अच्छा कमांड है तो इस चैप्टर को समझने में बिल्कुल कोई समस्या का सामना नहीं करना होगा। और अगर आपको आता भी है तो एक बार इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो है उसके कंसेप्ट में थोड़ा सा और आपके इम्प्रूवमेंट आएगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं पहले कि NCERT क्या कहता है, हमको क्या क्या टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं इसमें। तो कोई भी चैप्टर जब होगा, शुरुआत जब हम करेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भूमिका की। भूमिका मतलब इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग जान पहचान करेंगे कि क्या क्या चीज़ें थी, इसकी इतिहास क्या थी। और उसके बाद जो टॉपिक है हमारा वो है क्षण चुंबक। फिर जो चैप्टर है अगला उसको हम बोलते हैं चुंबकत्व। एवं गॉस का नियम। चुंबकत्व एवं गॉस का नियम। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हो जाएगा भूचुंबकत्व। नेक्स्ट हो जाएगा चुंबकीकरण एवं चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीकरण एवं चुंबकीय तीव्रता। अगला जो आपका टॉपिक होगा वो होगा पदार्थों के चुंबकीय गुण। पदार्थों के चुंबकीय गुण। और इसके बाद जो टॉपिक है उसको हम बोलेंगे अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक एवं विद्युत चुंबक। अस्थायी चुंबक एवं विद्युत चुंबक। अगर हम लोग इनका इंग्लिश में नाम देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं बार मैग्नेट। इसको हम कहेंगे मैग्नेटिज्म एंड गॉसेस लॉ। ये हो जाएगा अर्थ मैग्नेटिज्म। ये हो जाएगा मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। फिर है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और इसके बाद है परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इतने टॉपिक्स जो हैं हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आते हैं इंट्रोडक्शन में, भूमिका में। और भूमिका में हम जब बात करेंगे तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि चुंबक क्या है। भूमिका जब इंट्रोडक्शन की चर्चा हम करेंगे तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि क्या है चुंबक। तो चुंबक के बारे में ये कहा गया कि ऐसा पदार्थ जो लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करता हो। तो अपनी तरफ उस छोटे छोटे टुकड़ों को अगर कोई पदार्थ खींच रहा हो तो ऐसे पदार्थ को हम कहेंगे कि ये पदार्थ चुंबक है। और जो इसका खींचने का गुण होगा उस गुण को हम कहेंगे कि चुंबकत्व है। ओके, तो कहा गया कि ऐसे पदार्थ जो लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करें, आदि को
आकर्षित करते हों, ऐसा पदार्थ क्या हो जाएगा, चुंबक हो जाएगा। और जो इसका आकर्षण करने का जो गुण है, उस गुण को हम लोग बोलते हैं कि ये चुंबकत्व है। कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल सबसे पहले ये उठता है कि आखिर इंसान के दिमाग में ऐसा कंसेप्ट कहाँ से आया। तो इंसान के दिमाग में जो ये कंसेप्ट आया, हम कह सकते हैं कि इसका हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है चुंबक का। तो देखिए, एक ऐसा है कि इसका कोई हम लोग ना मतलब निश्चित कुछ नहीं बता पाते हैं। क्यों नहीं बता पाते हैं? क्योंकि कहीं हमको ऐसा होता है कि करीब करीब मतलब ऐसे माना जाता है कि 600 BC माने 600 ईसा पूर्व जो यूनान में एक जगह था मैग्नीसिया, तो मैग्नीसिया नाम के जगह पे सबसे पहले चुंबक का खोज हुआ। और खोजने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था थेल्स। वही थेल्स जिसने आवेश को खोजा था, वो एक्चुअली में चुंबक खोजने ही गया था। इसको पता था, थेल्स को पता था ऐसे पदार्थों के बारे में जो लौह पदार्थों को अपनी तरफ क्या करते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। लेकिन जब हम ये पता करते हैं कि इनके ठीक बाद 1000 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, जो कि 1000 साल पहले इतना साइंस डेवलप नहीं था, लेकिन फिर भी हमको देखने को मिलता है कि जो चाइना के जो चाइनीज थे, ये चाइनीज समुद्री यात्राओं में चुंबकीय सुई का प्रयोग करते थे। तो जो भी नेविगेशन सिस्टम था उसमें चुंबकीय सुई का प्रयोग आज भी होता है, चुंबकीय सुई का प्रयोग तब भी होता था। तो ऐसा माना जाता है, लेकिन ये वाला थ्योरी ना अभी तक माना जा रहा है इसको कि 600 BC पहले यूनान जो है, यूनान के मैग्नीसिया नाम के जगह पर, क्योंकि मैग्नीसिया जो है पहाड़ी जगह था, और पहाड़ी जगह पर जो मेन आर्थिक गतिविधि होती है वो पशुपालन का होता है, पशु पालना होता है। पशु में भी कोई हाथी घोड़ा पाल नहीं सकते हैं, मतलब वहाँ कहाँ उतना खाना मिलेगा, तो उस पर ना भेड़ बकरी पालते हैं। भेड़ बकरी पालेंगे तो भेड़ बकरी जो है उसको चराना ही पड़ेगा, तो चराना पड़ेगा तो चरवाहा भी होगा। चरवाहा उस भेड़ बकरी को लेकर के पहाड़ पर जाता था। तो जब पहाड़ पे चढ़ेगा तो मिट्टी जैसा तो है नहीं कि भाई मतलब आराम से चढ़ गए, अब पत्थर है तो पत्थर का पहाड़ बना तो फिसलन भी होगा ना। तो वहाँ पर ना हम लोग वो क्या करता था कि एक ऐसे लाठी लिया है और लठिया में ना निचवा ऐसे करके वो एक कील ठोक देता था कि जहाँ पर लठिया रखे वो लठिया धंस जाए। फिर जो उसका सूज होता था, उस सूज में वो क्या करता था कि नीचे ना कील लगा देता था ताकि वो पकड़ बने बढ़िया से। पर्वत पर चढ़ना हो, दौड़ना पड़े तो वहाँ पर ना उसका मजबूती से पकड़ बन जाए, क्योंकि नुकीला रहेगा तो धंस जाएगा ऐसे करके। तो वो मतलब होता क्या है ना कि एक बार ऐसे ही भेड़ बकरी चढ़ने के टाइम इसका लाठी और जूता दोनों चिपक जाता है उस पर्वत पे। तो चिपकता है तो फिर ये, अब भाई इंडिया तो था नहीं, बिहार था नहीं कि भूत प्रेत मानेंगे कि अब भूत है वहाँ पे, चुड़ैल है वहाँ पे। तो उसने क्या किया कि वो पत्थर को अपना छू कर देखा कि भैया वहाँ पे कोई गोंद वोंद तो नहीं गिरा है, कोई लाता वगैरह तो नहीं है। तो जब छूने के बाद देखता है तो पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, यहाँ तो कोई गोंद नहीं है, सूखा बिल्कुल है। तो ये जा करके अपने वहाँ पे गांव वालों को बताता है कि भाई ऐसा हुआ मेरे साथ, और कई लोगों के साथ ऐसा धीरे धीरे हुआ। तो ये बात आसपास के एरिया में फैल गई। जब ये बात फैली तो उधर ही रहते थे थेल्स, पूरा नाम था थेल्स ऑफ मैल्टस इनको बोलते हैं, क्योंकि मैल्टस जगह के रहने वाले थे। तो थेल्स जो है इन पत्थरों के बारे में पहले भी सुन चुके थे। तो ये थेल्स गए थे इसी पत्थर के बारे में पता लगाने के लिए कि ये पत्थर जो वहाँ पर जो चर्चा हो रही है ये क्या चीज़ है। तो इनको बस ये नहीं पता था कि ये लोहा निकेल इन्हीं सबको छुएगा तो ये आकर्षित करेगा। तो ये क्या किया कि रबर के ग्लव्स पहन के वहाँ पर रगड़ रगड़ के देखने लगे। अंबर नाम का पदार्थ था उसको रगड़ा तो वहाँ पर उनको आवेश मिल गया। जब आवेश से कोई नया चीज़ मिला तो वो चुंबक को भुला के छोड़ दिए और उसमें बिजी हो गए। तो वहाँ चुंबक को छोड़ दिया गया, लेकिन चूंकि मैग्नीसिया से ही सबसे पहले चुंबक हमको मिला, मतलब ये पदार्थ मिला था, इसीलिए इसका नाम मैग्नीसिया के नाम पर रखा गया मैग्नेट। और चूंकि भारत में हम लोग इसका हिंदी में किए चुंबक, क्योंकि आप समझते हो कि जब हमारे यहाँ दो चीज़ आपस में चिपकेगी तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसी नाम पर लोगों ने रख दिया इसको चुंबक। और हम लोग अपने यहाँ चुंबक कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसका नाम है मैग्नेट। जो मैग्नेट नाम लिया गया है वो मैग्नीसिया नाम के जगह के कारण लिया गया है। लेकिन ये धीरे धीरे जब बात आगे बढ़ी और 1600 ईस्वी में आपको एक वैज्ञानिक का नाम याद आ रहा होगा, उनका नाम बताया था मैंने, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। तो डॉक्टर विलियम गिलबर्ट आपको ये भी इससे याद नहीं आ रहा होगा तो इससे याद आ जाएगा कि एलिजाबेथ जो रानी थी उसके डॉक्टर भी थे, ये पर्सनल डॉक्टर भी थे, साइंटिस्ट फिजिसिस्ट भी थे। तो विलियम गिलबर्ट ने 1600 ईस्वी में वापस जो उनका एक बुक पब्लिश है, वो बुक का नाम है डी मैग्नीटा, उस किताब में इन्होंने चुंबक का चर्चा किया है। लेकिन ये सब जो भी लोगों ने चुंबक का चर्चा किया है, ये चुंबक प्राकृतिक चुंबक था जो भगवान ने, ईश्वर ने, प्रकृति ने बनाया था। अब प्राकृतिक चुंबक में खास बात यह है
कि वो बिना किसी निश्चित आकार आकृति का मिलता है। दूसरा चीज, उसकी चुंबकीय जो तीव्रता है, जो क्षमता है, चुंबकीय बल लगाने की जो कैपेसिटी है, वो बल का मान उसका बहुत कम होता है। जैसे आपको एग्जांपल में लीजिएगा तो लीड स्टोन एक आता है पदार्थ। लीड स्टोन जो है प्राकृतिक चुंबक है, मैग्नेटाइट फैमिली का है। तो मैग्नेटाइट ले लो, फेराइट ले लो, और है क्या बोलते हैं, पाइराइट ले लो, एक और आता है, मतलब इतना नोट्स में आपको बहुत सारा नाम मिल जाएगा। लीड स्टोन ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में कई बार आ चुका है आपके कि लीड स्टोन कैसा चुंबक है, तो प्राकृतिक चुंबक है। तो प्राकृतिक चुंबक के बारे में क्या बता रहा था मैं कि वो जो है कि निश्चित आकार आकृति का नहीं होता है, उसकी जो चुंबकीय तीव्रता होती है वो तीव्रता भी क्या होगी, थोड़ी कम होती है। कृत्रिम चुंबक जैसा नहीं होगा। तो ये इसका चुंबक का इतिहास रहा। अब हम अगर बात करें कि चुंबक होते कितने प्रकार के हैं, तो चुंबक दो प्रकार के हम लोग मेनली उसको रखते हैं। चुंबक दो प्रकार के, पहला हम लोगों ने देखा कि प्राकृतिक चुंबक है, जो सबसे पहले हमको ये मिला था। प्राकृतिक चुंबक का अगर कुछ एग्जाम्पल हम लेना चाहें तो प्राकृतिक चुंबक का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं लीड स्टोन, मैग्नेटाइट फैमिली का, या मैग्नेटाइट ही कह सकते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये अनिश्चित आकार एवं आकृति के होते हैं। अनिश्चित आकार एवं आकृति वाले चुंबक हैं। दूसरा चीज हम ये देख रहे हैं कि ये जो चुंबक हैं, इन चुंबक में इनकी जो तीव्रता होती है, क्या कहते हैं, प्रबलता कह सकते हैं कि प्रबलता जो है इनकी कम होती है। एग्जाम्पल में हम लें तो मैग्नेटाइट ले सकते हैं। मैग्नेटाइट, फेराइट, पायराइट इत्यादि बहुत सारे इसमें हैं। सबका चर्चा तो यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा जो इसका प्रकार है, दूसरा प्रकार में हम लोग आ जाएंगे, उसको बोलते हैं कृत्रिम या मानव निर्मित कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक इस चैप्टर में आपको इसी के बारे में पढ़ना है, कृत्रिम के बारे में ही। कृत्रिम चुंबक को हम तीन प्रकार से बांटे हैं। एक जो चुंबक हमको मिलता है उसको हम बोलते हैं क्षण चुंबक। क्षण चुंबक है। क्षण चुंबक को अंग्रेजी में कहते हैं बार मैग्नेट। दूसरा चुंबकीय सुई। मैग्नेटिक निडल। और तीसरा जो आपको मिलेगा वो मिलेगा नाल चुंबक। नाल चुंबक को हम बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट। ये तीन तरह का जो चुंबक है ये आते हैं मानव निर्मित या कृत्रिम चुंबक के अंतर्गत। ये तीन तरह के चुंबकों की हम बात करते हैं। यहाँ पर हमारा जो सिलेबस है उसमें हमको इन्हीं के बारे में पढ़ना है, इन्हीं के बारे में आगे बढ़ जाना है। कुछ कुछ चीज़ें हमको वहाँ पर देखनी है। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई चुंबक है या कोई भी वस्तु है किसी भी चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है या किसी भी चीज़ को अपने से दूर फेंक रही है, विकर्षित कर रही है, तो ये सीधी सी बात है कि भैया ये बल लगा रही है। जैसा कि आप पहले ही पढ़ चुके हो कि बल दो प्रकार का है, संपर्क बल और असंपर्क बल। तो यहाँ पर जो चुंबक बल लगा रहा है, ये चुंबक वाला बल में तो छूने का जरूरत नहीं है। जब छूने का जरूरत नहीं है तो जाहिर सी बात है कि असंपर्क बल लगा रहा है। अच्छा, इसमें जो डिफिनीशन भले आपको दे दिया गया हो कि लोहा, निकेल या कोबाल्ट आदि पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, बट ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ आकर्षण का गुण नहीं लगाता, ये विकर्षण का गुण भी लगाता है। ये अट्रैक्ट के अलावा किसी चीज को रिपेल भी करता है। जैसे इसी के जैसा कोई चुंबक आ जाएगा तो उस चुंबक को ये विकर्षित भी करेगा, रिपेल भी करेगा। हम लोग थोड़ा देखते हैं एक एक करके कि क्षण चुंबक क्या है। तो सबसे पहले आ गए क्षण चुंबक, बार मैग्नेट। तो क्षण चुंबक में इसमें कोई डिफिनीशन नहीं है, कुछ भी आपको याद करने रटने की आवश्यकता नहीं है बाबू। क्षण चुंबक में सीधा सा ध्यान रखिए कि कोई भी ऐसा चुंबक
जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उसके लंबाई के तुलना में बहुत कम हो। जैसे मान लीजिए कि ये लेंथ हो गया और यहाँ पर हमने जो लिया तो ये हो गया इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये वाला पोर्शन। ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो कम है ना, ये भी कम है, इसका लंबाई बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा चुंबक जो है इसको हम कहेंगे छड़ चुंबक। अब आपके मन में आएगा कि क्या ये गोल होगा? कोई जरूरी नहीं है, ये ऐसे अनुप्रस्थ काट जो है इसका ऐसे चपटा भी हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, इसका अनुप्रस्थ काट हो गया, लंबाई हो गया। तो जिस चुंबक का अनुप्रस्थ काट माने ये वाला जो पोर्शन है उसके लंबाई के तुलना में बहुत कम हो, ऐसे चुंबक को हम कहेंगे छड़ चुंबक है, बार मैग्नेट है। या ऐसे समझो ना, जो छड़ होता है तो छड़ का लंबाई बहुत ज़्यादा होता है, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बहुत कम होता है, तो उसी को उसको छड़ बोलते हैं, इसीलिए इसको भी छड़ बोल रहे हैं। अब यहाँ पर दो तरह का पोल मिलता है, ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर एक ध्रुव यहाँ पर मिलेगा, एक ध्रुव यहाँ पर मिलेगा। ध्यान रखिएगा, उसका जो छड़ चुंबक का भौगोलिक लंबाई है वो कुछ और होता है, चुंबकीय लंबाई कुछ और होता है, ये आगे पढ़ाएंगे। तो एक वाले पोल को हम बोलते हैं कि उत्तरी ध्रुव है, दूसरे वाले को पोल को बोलते हैं कि दक्षिणी ध्रुव है। नॉर्थ और साउथ के नाम से जाता है, ये चुंबकीय नॉर्थ और साउथ होता है। ओके, अब ये हो गया आपका छड़ चुंबक। अब छड़ चुंबक जो है ये नेविगेशन में यूज नहीं होता है, नौवहन में हम छड़ चुंबक का प्रयोग नहीं करते हैं। चुंबक का बहुत बड़ा प्रयोग नौवहन में है। नौवहन का मतलब होता है कि जैसे हम लोग जब समुद्र यात्रा करते हैं, समुद्र की यात्राएं हैं, वो तो समुद्र तो बहुत बहुत विशाल है, अब बहुत विशाल है तो उसमें जैसे हम लोग उसके तट पर से देखेंगे तो लगता है ना कि आसमान जा करके समुद्र को कहीं पर ढक रहा है। अब उसी में जब आगे बढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि दोनों ओर से आसमान जो है ढक रहा है, ना इधर जमीन दिखेगा ना इधर जमीन दिखेगा। तो उसमें दिन के टाइम है तो चलो समझ जाएंगे सूर्य इधर हैं, सुबह सुबह मान लो कि लालिमाली है तो पूरब में, लेकिन सूर्य दोपहर के टाइम में गति भी तो करते हैं शाम होते होते, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन की स्थिति आ सकती है समय पता करने में या दिशा जानने में। तो हम लोग वहाँ पर एक चुंबकीय सुई रखते हैं। चुंबकीय सुई का खास बात क्या है कि ये जाके हमेशा नॉर्थ साउथ में रुकेगा, नॉर्थ साउथ में रुकेगा। जैसे देखो यहाँ पर हमने रखा है तो ये हो गया हमारा चुंबकीय सुई। अब चुंबकीय सुई जो है ये हमेशा नॉर्थ और साउथ में जा करके रुकता है। अब नॉर्थ साउथ में रुकेगा तो हमको तो ये फिक्स हो गया ना कि भाई ये वाला दिशा नॉर्थ है, ये वाला साउथ है। अब नॉर्थ साउथ है तो नॉर्थ देने अगर मुंह कर दिए उत्तर दिशा में तो जिधर हमारा बायां हाथ जाएगा वो पश्चिम हो गया, जिधर दाहिना हाथ जाएगा पूरब हो गया। तो इस तरह से हम दिशा प्राप्त कर सकते हैं। तो चुंबकीय सुई जो है ये दिशा बताने के लिए प्रयोग होती है। तो ये हो गया छड़ चुंबक, यहाँ पर हो गया मान लो हमारा चुंबकीय सुई। अब चुंबकीय सुई एक पर निडिल होता है, सुई होता है, ये आपको दिखा भी चुका हूँ मैं। तो यहाँ पर जैसे ये हो गया हमारा एक निडिल हो गया। अब इस निडिल में हमने एक बीच में छेद किया और यहाँ से लेकर के स्टैंड लगा दिया। स्टैंड कैसा भी हो सकता है। अब एक वाला साइड जो है ना इसका हम रंग देंगे, जो वाला साइड में हमको पता है कि नॉर्थ में रुकेगा तो ये वाले को रंग देंगे। ये एक साइड हो गया नॉर्थ, दूसरा वाला साइड हो गया साउथ। अब जब इसको फ्रीली हम सस्पेंड करेंगे, छोड़ेंगे, तो ये जा करके घूम करके कहीं से घूम करके नॉर्थ साउथ में रुक जाएगा। तो हमको पता चल गया कि ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो दिशा सूचक यंत्र के रूप में काम करेगा। तीसरा चीज जो है चुंबक ऐसे हमको मिल जाए, मान लीजिए कि ये चुंबक रहा, ऐसे कर लिया हमने कर्व के वक्र के रूप में। अब ऐसा देखो जो घोड़ा होता है ना, घोड़ा का खूर, खूर समझते हो, जो नीचे वाला जमीन उसका तलवा, तो उस तलवा जो है उस पर ना एक हम लोग नाल ठोकते हैं लोहा का, उस पर एक रिंग ठोकते हैं। जैसे लड़की लोग पायल पहनती है ना, वैसे ही उसको भी हम लोग नाल पहनाते हैं। तो नलवा जो है ना ये नीचे रहता है, काहे रहता है कि जब घोड़ा वगैरह चलेगा पत्थर वगैरह पे तो उसका जो क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको चलना होता था तो वो ना नीचे वाला सा घीस न जाए, इसके लिए हम लोहा ठोकते थे। तो इसीलिए जो ये देखने में लग रहा है इसका नाम भी अंग्रेजी में दिया गया है हॉर्स शू, माने घोड़ा का जूता। घोड़ा का जूता तो कहेंगे नहीं, इसका नाम दिया हमने क्या चीज, नाल, घोड़े का नाल, नाल चुंबक बोलते हैं इसको। इसमें एक वाला जो एंड है ना ये एंड नॉर्थ रहता है, दूसरा वाला एंड साउथ। इसमें भी नॉर्थ वाला कलर कर देता है तो ये हो जाए नॉर्थ, ये वाला साउथ। तो इस चुंबक को हम लोग कहते हैं नाल चुंबक। ये जो है इसको चुंबकीय सुई, और ये जो है छड़ चुंबक। अब अगर हम देखें कि चुंबक का गुण क्या है, चुंबक का खास बात क्या है, तो चुंबक का जो खास बात है वो दो चार गो पॉइंट है। चुंबक के मूल गुण कह सकते हैं, बेसिक गुण है ये।
तो पहला चीज ये है कि चुंबक आकर्षण बल लगाता है, दूसरा ये है कि सिर्फ आकर्षण नहीं लगाता है भैया, ये विकर्षण भी लगाता है। मतलब दोनों तरह का बल लगाता है, आकर्षण बल भी और विकर्षण बल भी। ये लोहा, निकेल, कोबाल्ट और चुंबकीय पदार्थ रखोगे तो उसको आकर्षित करेगा, लेकिन इसी के जैसा कोई चुंबक लेके जाओगे तो उसको विकर्षित करेगा, रिपेल करेगा, खदेड़ देगा अपने यहाँ से। दूसरा चीज है कि चुंबक जो है, दूसरा गुण है कि हमको दिशा सूचक का काम करता है, दिशा बताता है। जब कोई चुंबक है और इस चुंबक को हम लिए और लेकर के इस चुंबक को हमने लटका दिया, मान लो कि यहाँ पर ये चुंबक है, इस चुंबक को हमने यहाँ पर करके लटका दिया। जब लटकाएंगे तो ये चुंबक को कहीं भी घुमा कर छोड़ेंगे, ये घूम करके नॉर्थ साउथ में चला आएगा। तो जब नॉर्थ साउथ में आएगा तो जाहिर सी बात है कि ये क्या करेगा, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, दिशा वाला गुण होता है। तो दूसरा गुण तो ये हो गया। तीसरा गुण ये है कि अगर मान लो बाबू कि आपके पास क्षण चुंबक है, इतना बड़का क्षण चुंबक है, और इसमें आपको पता है कि एक जो कॉर्नर है, एक जो पोल है, ध्रुव है, वो नॉर्थ होगा, एक ध्रुव साउथ होगा। हमारे मूड में या हमने चुंबक को काटना शुरू किया या तोड़ना शुरू किया, तो हम तोड़ करके एक चुंबक बनाए, फिर दूसरा चुंबक बनाए, फिर 3 चुंबक बनाए, फिर एक और बना दिए। तो हम क्या देख रहे हैं कि जितना टुकड़ा मिल रहा है उस हर एक टुकड़ा पर नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ मिलते जा रहा है। सब पर एक एक टुकड़ा पर, चाहे कितना भी छोटा कर दीजिएगा, काट के कितना भी छोटा उसको तोड़ दीजिएगा, नॉर्थ साउथ जो है उस पर मिलता ही रहेगा, उसका डायरेक्शन कभी कम नहीं हो रहा है। तो अगर चुंबक को हम तोड़ते जाएं तो इसका ऑटोमेटिक नेचुरली है ये कि नॉर्थ साउथ इसका मिलते चला जाएगा। एक प्रॉपर्टी और है, आप ऐसे समझो कि अगर कोई चुंबक है, ये मान लो चुंबक हो गया, और चुंबक का एक ध्रुव नॉर्थ है, दूसरा ध्रुव साउथ है, फिर एक इसी के जैसा चुंबक और हम रखे और एक चुंबक और लिया हमने, इसका भी नॉर्थ और साउथ है। अगर हम इस चुंबक को इसके पास लेकर के जाएंगे तो साउथ और नॉर्थ जब रहेंगे ना, तो ये अपनी तरफ इसको आकर्षित कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। इससे हमको पता चला कि विपरीत प्रकृति के जो ध्रुव हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसको पलट दें, अब पलट करके साउथ वाला को साउथ वाले के पास लेकर के जाएंगे तो ये उसको दूर भगा देगा, विकर्षित कर देगा। तो और इससे हमको ये पता चलता है कि ये चुंबक जो है ये समान ध्रुवों को विकर्षित भी करता है और विपरीत वालों को आकर्षित, विपरीत वालों को आकर्षित करता है और समान वालों को विकर्षित करता है। तो एक चुंबक का गुण ये हो गया। ठीक है, तो चुंबक के बेसिक गुण ये सब हैं, और कोई बेसिक गुण इसका वैसे तो हमको नहीं दिख रहा है, मतलब इतना ही मेन गुण है। बाकी नोट्स में एक आध पॉइंट अगर मिल भी जाएगा तो हम उसको वहाँ एट अ टाइम एक्सप्लेन आपको कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, और सीधी सी बात है कि जब चुंबक बल लगा रहा है तो जाहिर सी बात है कि जैसे विद्युत स्थैतिक बल लगता था तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं मिलती थी। तो यहाँ पर जब चुंबक अपना चुंबकीय बल लगाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा भी तो मिलेगी, या चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा या चुंबकीय बल रेखा। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है ये है क्या, पहली चीज है। तो आपको मैंने बताया था कि विद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है जो विद्युत क्षेत्र रेखा होती है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है, वैसी कोई रेखा होती नहीं है। बट हम कैसे इमेजिनेशन करते हैं उसका, कैसे इमेजिनेशन करते हैं कि मान लीजिए कि अगर हमने किसी चुंबक को रखा हुआ है, जैसे यहाँ पर हमने एक चुंबक ले लिया और इस चुंबक में हमारा 2 ध्रुव हो गए, ये जोड़ा नहीं आएंगे हमेशा, कभी कोई अकेला ध्रुव नहीं आएगा, नॉर्थ और साउथ हो गए। तो जाहिर सी बात है कि चुंबक बल लगाएगा, अपना क्षेत्र लगाएगा, सीधा सा बात। अकेला चुंबक भी है तो अपने आसपास के रीजन में अपना क्षेत्र पैदा करेगा। अब इस क्षेत्र में अगर कोई इसके जैसा पदार्थ गया
जो पदार्थ इसको प्रभावित कर सकता है या जो पदार्थ इससे प्रभावित हो सकता है, तो ये उस पर बल आरोपित करेगा। जब ये उस पर बल आरोपित करेगा तो वो बल किसी न किसी एक रेखा के अनुदिश तो जाएगा। ये रेखा दिखेगी नहीं, ये इमेजिनेशन है, इसको कल्पना करना है कि जो यहाँ पर बल लगा है वो बल किसी न किसी लाइन के, किसी न किसी रेखा के अनुदिश होकर के चलेगा। अब वो जिस हाइपोथेटिकल लाइन, जो जिस रेखा का चल रहा है, उस हाइपोथेटिकल इमेजिनरी काल्पनिक रेखाओं को हमने ग्राफ के रूप में दिखा दिया, और जिस ग्राफ के रूप में हमने उसको रिप्रेजेंट किया उसी को हमने नाम दिया कि ये चुंबकीय बल रेखा है या चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। अब चुंबकीय बल रेखा को हम देखेंगे तो सबसे पहला ये प्रॉपर्टी हम देखे हैं कि जो चुंबक अपना बल लगाता है ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर लगाता है, नॉर्थ टू साउथ इसका फोर्स अप्लाई होता है। अब उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव जब बल लगेगा तो जाहिर सी बात है कि बल रेखा जो बन रही है वो बल रेखा कैसे बनेगी, तो नॉर्थ से चलेगी भैया, बल रेखा नॉर्थ से चलेगी और साउथ पर जाकर के खत्म हो जाएगी। इधर से भी देखा जाए नॉर्थ से चलेगी, साउथ पे जाके खत्म हो जाएगी। फिर यहाँ पर देखें और ऐसी रेखाएं हो सकती हैं नॉर्थ से साउथ जाने वाली, बहुत सारी रेखाएं, बहुत सारी। जितना प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा उतनी सारी रेखाएं यहां से होकर के पास करेंगी। अब यहां पर जो डायरेक्शन है इसका ये है, इस कटा हुआ लाइन का मतलब ये हो गया कि अनंत तक गया है और अनंत से वापस ये लौट करके आया है, अनंत से वापस ये लौट करके आया है। अब कुछ इसकी प्रॉपर्टी है, वही प्रॉपर्टी हम डिस्कस करके आज के क्लास को यहीं पर ओवर कर देंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो इसका लॉ वगैरह है, डेरिवेशन वगैरह, वो अगले क्लास से करना शुरू करेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी ये है। अच्छा, इसका जो प्रॉपर्टी है, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के जो गुण हैं वो सेम टू सेम विद्युत क्षेत्र रेखा की तरह है। विद्युत क्षेत्र रेखा में आपको पता है कि रेखाएं कैसी होती हैं, बंद वक्र के रूप में होती हैं। यहाँ भी देखिए रेखा जो मिल रहा है ये बंद वक्र रेखा है ना, टेढ़ी रेखा है, लेकिन ये क्लोज है, बंद है, तो बंद वक्र के रूप में यहाँ पर भी रेखा मिल रहा है। दूसरा चीज, ये रेखा जितना सघन चुंबकीय, जितना प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा, जितना हाई चुंबकीय क्षेत्र हमको मिलेगा, ये रेखाएं भी उतनी ही ज्यादा इंटेंसिटी की, उतनी ज्यादा हाई मिलेंगी। दूसरा चीज हो गया। तीसरा चीज है कि अगर इस चुंबकीय क्षेत्र रेखा से हमने कोई भी स्पर्श रेखा इससे पास कराया, जैसे मान लीजिए कि ये है, इसके पॉइंट से ये स्पर्श रेखा निकला, तो जिस पॉइंट पर यह स्पर्श रेखा इसको टच करेगा उस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। जिस पॉइंट पर, इस रेखा के किसी भी पॉइंट पर, अलग अलग पॉइंट पर अगर टच कर रहा है तो अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मिल रही है हमको। आप देख लीजिए, ध्यान दे लीजिए, मिल रही है ना, अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमको यहाँ पर प्राप्त हो रही है। तो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा से होकर के गुजरने वाली जो स्पर्श रेखा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, डायरेक्शन को दर्शाती है, व्यक्त करती है। एक तो ये हो गया। तीसरा चीज है कि तीन तो हो गया। चौथा प्रॉपर्टी ये है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। क्यों नहीं काटेंगी? जैसे मान लीजिए एक ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है और एक ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, तो ये काटी तो यहाँ पर जो मिलने वाला इसका स्पर्श रेखा है, यहाँ पर जो मिलने वाला स्पर्श रेखा है, ये दोनों रेखा एक ही पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र का दो डायरेक्शन बता रहा है। तो एक ही आदमी एक ही समय पर दिल्ली में, कलकत्ता में कैसे हो सकता है? माना एक ही वेक्टर क्वांटिटी है तो एक ही पॉइंट पर दो दिशा कहाँ से मिलेगा? एक पॉइंट पर एक ही दिशा मिल सकता है। तो इस वजह से ये दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेप्ट, कभी भी काटता नहीं है। ये सघन होंगी, सट जाएंगी, लेकिन एक दूसरे को काटेंगी नहीं। और तो हम तो इमेजिन कर रहे हैं भैया, हाइपोथेटिकल लाइन है, हम अपने हिसाब से इसको इमेजिन कर सकते हैं। अब दूसरा चीज है कि जैसे जैसे ये चुंबक के ध्रुव के नजदीक रहेंगी तो एक दूसरे के पास पास रहेंगी, जैसे जैसे इनकी दूरी बढ़ती चली जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बीच का गैप भी जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण हो गए। अब इसके बाद हमने भूमिका, जो इंट्रोडक्शन वाला हमारा टॉपिक था, ये इंट्रोडक्शन वाली टॉपिक को हमने पूरी तरह से कर लिया है। यहाँ पर जो हमने इंट्रोडक्शन लिया था
इंट्रोडक्शन हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब इंट्रोडक्शन में इससे ज़्यादा हमारे पास कुछ नहीं है जो हमें ज़रूरत है पढ़ने का। मोटा मोटी हम चुंबक समझ गए कि चुंबक क्या होता है। तो चुंबक वैसे पदार्थ होते हैं जो लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि छोटे छोटे पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, और जो ये आकर्षण करने का इनका गुण होता है उसको हम चुंबकत्व कहते हैं। दूसरा चीज़ हमने ये देखा कि चुंबक कितने प्रकार का है। तो चुंबक दो प्रकार का है, प्राकृतिक चुंबक और मानव निर्मित चुंबक। प्राकृतिक चुंबक के कुछ नाम हैं। हमें ये पता चला कि ये चुंबक जो है अनिश्चित आकार एवं आकृति के मिलते हैं, एवं इनका जो चुंबकीय प्रबलता होती है थोड़ी कम होती है। और इनमें बहुत सारे नाम हैं, जैसे मैग्नेटाइट हो गया, लीड स्टोन, फेराइट, पायराइट, ये सब क्या हो गए, नेचुरल मैग्नेट हो गए। फिर हमने देखा था कि चुंबक कृत्रिम भी है, जिसमें 3 तरह के चुंबक हो गए, छड़ चुंबक, चुंबकीय सुई और नाल चुंबक। छड़ चुंबक जो है वो यहाँ पर टॉपिक है, ये मत समझिए कि छड़ चुंबक का टॉपिक हो गया है। छड़ चुंबक अच्छा खासा टॉपिक है, मैं उसको अगले क्लास में लेकर के आऊँगा, वहाँ पर डिटेल से इसके बारे में हम लोग डेरिवेशन वगैरह एक आध है उसको करेंगे। और फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो चुंबकीय सुई है वो दिशा सूचक यंत्र का काम करती है। नाल चुंबक जो है घोड़े के नाल के आकार का एक चुंबक है, जो अच्छा काम क्या है नाल चुंबक का, तो ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र को एक केंद्रित करके देता है। जैसे एक गैल्वेनोमीटर में याद है ऐसे चुंबक था, वो नाल चुंबक का ही पार्ट था, वो चुंबकीय क्षेत्र को केंद्रित करता है। फिर हमने ये देखा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हैं, तो पता चला कि हाइपोथेटिकल लाइन है, इनके कुछ गुण है, हमने उसको भी कर लिया। तो आज का जो क्लास है हम यहीं पर रोकते हैं। रिवीजन करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।